सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर ने मामले में एमिकस क्यूरी की भूमिका निभा रहे सलमान खुर्शीद से पूछा कि क्या 3 तलाक इस्लाम में महज एक प्रथा है या फिर ये इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। संविधान पीठ ने जानना चाहा कि क्या ऐसा कोई रिवाज जो गुनाह हो, शरीयत का हिस्सा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद से ये भी पूछा कि क्या किसी भी गुनाह को ईश्वर की मर्जी माना जा सकता है या फिर इसे इंसानों का बनाया कानून कहना ज्यादा सही होगा। जजों ने पूछा कि भारत से बाहर भी 3 तलाक की प्रथा प्रचलित है। अदालत ने जानना चाहा कि दूसरे देशों में यह प्रथा कैसे खत्म हुई। खुर्शीद ने कोर्ट को बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नजर में तलाक एक घिनौना लेकिन वैध रिवाज है। जो मुख्यतः जो चर्चा हुई है वो ये हुई है कि 3 तलाक जो एक समय में 3 तलाक देने की प्रथा है, क्या वो उचित है या अनुचित है कानूनी तौर पे। इस पर इसके विभिन्न जो पहलू थे उस पर आज चर्चा हुई है और मैंने बताने का ये प्रयास किया कि ट्रिपल तलाक का कोई औचित्य नहीं बनता है और क्यों नहीं बनता है, उसके सारे उदाहरण और उसके जितने भी जो भी उसके विषय थे वो सब मैंने कोर्ट के सामने रखे। खुर्शीद का कहना था कि उनकी निजी राय में 3 तलाक पाप है और इस्लाम किसी भी गुनाह की इजाजत नहीं दे सकता। बेंच के सवालों के जवाब में खुर्शीद ने कहा 3 तलाक जैसा गुनाह शरीयत का हिस्सा नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि सिर्फ भारतीय मुस्लिमों में ही 3 तलाक का प्रचलन है और भारत में जो अब हो रहा है उसे कई देश पहले ही कर चुके हैं। 3 तलाक की एक पीड़ित की ओर से पेश हुए सीनियर वकील राम जेठमलानी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 सभी नागरिकों को बराबरी का हक देते हैं और इनकी रोशनी में 3 तलाक असंवैधानिक है। जेठमलानी की राय में महिलाओं से सिर्फ उनके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट में तय होने वाला कोई भी कानून भेदभाव को बढ़ावा देने वाला नहीं होना चाहिए। जेठमलानी ने दावा किया कि वो बाकी मजहबों की तरह वो इस्लाम के भी छात्र हैं। उन्होंने हजरत मोहम्मद को ईश्वर के महानतम पैगंबरों में से एक बताया और कहा कि उनका संदेश तारीफ के काबिल है। मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि 3 तलाक कुरान विरोधी, असंवैधानिक और अमानवीय है। उन्होंने बताया कि कुरान की आयतों में तलाक की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।